आज के शो में। कराची में अनोखी दहशतगर्दी, खवातीन पर खंजर। रिहायशियों में खौफ व हरास, सिर्फ खवातीन निशाने पर क्यों? महज एक नफ्सियाती मरीज या मुनज़्ज़म ग्रोह? अहम सवालात उठ गए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम अनोखी किस्म की दहशतगर्दी इसे कहें या फिर एक नफ्सियाती मरीज वो ये काम कर रहा है, ये एक वो गहरा और बड़ा बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमारे तहक़ीक़ाती इदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। कराची के एक इलाके में ये वारदातें गुज़िश्ता 2 या 3 रोज में हमारे सामने आई हैं, जिन वारदातों में हमने देखा है कि एक शख्स जो कि काले रंग की कमीज और पैंट पहनकर और उसके साथ एक हेलमेट सर पर वो पहनता है जिससे उसकी शक्ल आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, इसलिए वो हेलमेट पहनता है। और उसके बाद वो खवातीन पर, जिसके अंदर लड़कियां, उसके नौजवान लड़कियां, उसके अलावा खवातीन जो कि ज्यादा उम्र की हैं, वो उन पर अटैक करता है। उनके ऊपर उस एक नोकीले वेपन से, जिसमें कहा गया पहले कि छुरी है, खंजर है, कोई पेपर कट है, किस तरीके से वार करता है। उस वार के नतीजे में वो जख्मी होके अस्पताल जो गुलिस्तान जौहर में नजदीक तरीन है, दारुल सेहत अस्पताल, उस तरफ रुख करते हैं। और इस तरीके से तकरीबन 4 मुकदमात तो दर्ज हो चुके हैं। 8 वाकयात कहा जाता है कि सिर्फ गुलिस्तान जौहर में पिछले 2 या 3 रोज में हो चुके हैं। अब आखिरकार ये शख्स कोई नफ्सियाती मरीज है जो बिलखुसूस खवातीन लड़कियों को टारगेट कर रहा है, जाकर उन पर अटैक कर रहा है, उनके ऊपर उनको निशाना बना रहा है, या ये कोई मुनज़्ज़म गिरोह है जो कि एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के जरिए कराची में दहशत फैला रहा है, इन खवातीन पर अटैक कर कर, इन पर हमला कर कर। ये बुनियादी सवाल है। जो पुलिस ऑफिशियल्स अब तक तहकीकात में हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनकी जो तफ्तीश है वो किस मरहले में है, जो उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने अब तक आए हैं, वहां के जो इस वक्त लोकल ऑफिशियल्स हैं वो भी, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी, पहले उनकी सुनते तरफ से कि क्या कहा जा रहा है इस वाक़े के बारे में, किस तरह वो इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्रिमिनली किस तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। पैटर्न बना है, खवातीन को अटैक किया गया है, बैक साइड से किया गया है, और ये कोई बंदा ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं लग रहा। फर्दर जब वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। विक्टिम में से कोई नहीं आया। फिर हमने अपने एंड पे उनसे खवातीन से रब्ता किया, पर मे बी कुछ इशूज़ की वजह से अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा। तो हमने उनको पूरा जो है कॉन्फिडेंस में लिया है कि जी आप हमारे पास आएँ और हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पता चले अटैकर की, और फिर हम उस पर तफ्तीश करें। कट लग रहा है, ऐसा नहीं कट नहीं लग रहा, कट है, लेकिन वो किस चीज़ से लगा रहा है ये चीज़ अभी तक वाज़े नहीं हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम इस ग्रुप को पकड़ लेंगे। हमने अपने सादा लिबास में लोगों को भी लगाया हुआ है। एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि विक्टिम्स भी हमसे राब्ता नहीं कर रहे, यानी जिन खवातीन पर हमला हो रहा है वो खवातीन भी आकर नहीं खुद पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है। ये एक मसला है क्योंकि अस्पताल डायरेक्ट जाते हैं, वहां से उनको पता चलता है। ये आपने खुद सुना है पुलिस ऑफिशियल की ज़बानी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जल्द अज जल्द कार्रवाई करके इस मुबैना जो नफ्सियाती मरीज, जिसको यहाँ के जो इस वक्त मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि नफ्सियाती मरीज है, मुबैना तौर पर जो कर रहे हैं उस तक पहुंचेंगे। आज हम अहम मुहर्रिकात बेनकाब भी करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन जो विक्टिम्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, वो इस पर क्या राय, यानी हमने अब तक के जरिए खुसूसी तौर पर उनसे बात करी कि उनका कहना क्या है कि किस तरह हमला हुआ, किस तरह ये कार्रवाई हुई, छुरी के जरिए किस तरह वार हुआ। जरा ये सुने कि वो क्या कहते हैं। बच्ची ने ऐसे महसूस किया हमें, तो मुझे कोई गर्म चीज़ लगी। हमने देखा तो खून बह रहा था, हम रक्षा करके इसको हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उधर ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल में जब गए थे एक पेशेंट और भी उधर ऐसा ही था हमारे जैसा, वो भी मेरी बच्ची से बड़ी लड़की थी, उसका भी ये हुआ था।
अहम तरीन वाकया, इसमें खवातीन निशाना क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये नफ्सियाती मर्ज है, ये दहशत गर्दी है? जो भी है, इस पर खवातीन को क्यों टारगेट किया गया है? इस सिलसिले में पुलिस क्या कर सकती है? इसके मुहर्रिकात क्या हैं? अगर ऐसा नफ्सियाती मर्ज है, क्या ये सोसाइटी में प्रिवेल करता है? और इसके बढ़ने के, इसको रोकने के क्या इस पर किस तरह से क्या मेजर्स हैं जो लेने चाहिए? इस पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आज के प्रोग्राम में हम सब कुछ बेनकाब करेंगे। माहिर नफ्सियात हो या समाजी रहनुमा हो या लॉ एनफोर्समेंट से ताल्लुक रखने वाले हो, हम उनसे बात करेंगे और पहुंचेंगे इसकी तह तक के मसला आखिर है क्या। इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामलात है आज जो हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं, और ये ताल्लुक खवातीन से। शायद ये नफ्सियाती मर्ज है, मुनज़्ज़म गिरोह है जो दहशतगर्दी फैला रहा है, और अगर ये टारगेट खवातीन है तो आगे जाकर बच्चे, आगे जाकर कोई भी हो सकता है सोसाइटी का जो भी ताल्लुक रखता है, जिसका स्टेक हो। और कितना बड़ा खतरा ये इस वक्त है कराची शहर में, क्योंकि जो इलाका है वहां पर कहा जा रहा है कि डर गए लोग इस वक्त, खवातीन बिलखुसूस वो डर गई हैं, बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, और उनके वालिदैन उनको नहीं भेज रहे, लड़कियों को जो कॉलेज जाते हैं, जो जॉब पर जाते हैं, उनको नहीं भेज रहे, गैर महफूज अपने आप को तस्वुर कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? कैसे इसका तदारुक हो सकता है? सारे मरनी साहब रहनुमा इंसानी हुकूक साथ हैं हमारे, माहिर नफ्सियात वजाहत साहब, डॉक्टर वजाहत साहब हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, कुछ ही देर में साथ स्टूडियोज में भी होंगे, और फरजाना बारी साहिबा समाजी रहनुमा मारूफ और अहम तरीन नजर रखती हैं तमाम मामलात पर, ये भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। फरजाना साहिबा, कितना बड़ा कंसर्न है ये खवातीन टारगेट हो रही हैं, स्पेसिफिकली यंग एज जो इस वक्त गर्ल्स हैं वो टारगेट हो रही हैं, 18 साल 20 साल 17 साल की उम्र की। क्या आपको लगता है कि ये दहशतगर्दी है, ये कोई नफ्सियाती मरीज है, जिस तरह पुलिस कह रही है नफ्सियाती मरीज है जो कराची में ऐसा कर रहा है, छुरी के वार कर रहे हैं लोगों को? देखिए, अगर नफ्सियाती मरीज़ भी है तो ये एक टेररिस्ट एक्ट है। टेररिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ही यही है ना कि जिससे एक आप खौफ और हरास जो होता है वो लोगों में फैल जाता है, तो ये है तो टेररिस्ट एक्ट है। अब अगर ये कोई नफ्सियाती मरीज़ है, या आप देखें कि क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि जो एक मजहबी राइट विंग इंतहा पसंदी का जो फिनोमेना है, आपको याद होगा कि पहली दफ़ा नहीं हुआ, एक बहुत अरसा पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए थे कि बच्चियों को कोई जो है वो उनके बाजुओं पे छुरी मार के चले गए। ये एक मुझे अच्छी तरह याद है, ये पहले भी कुछ साल पहले इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। तो उसमें एक ये भी है कि ज़ाहिर है कि आप ख़वातीन को पब्लिक स्फीयर से निकालना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो मजहबी शिद्दत पसंदी की सोच है वो औरतों को घरों और घरों की चार दीवारी में बंद करना चाहती है। तो उसमें यह है कि जो औरत सड़क पर निकलेगी, चाहे वो काम के लिए निकल रही है या किसी और मकसद के लिए, तो इस तरह के वाक़यात करके एक तरह से औरतों को पब्लिक स्पेस से बाहर जो है वो निकाल के उनको घरों की चार दीवारी में बंद किया जाए। तो इसके पीछे एक मुनज़्ज़म गिरोह हो सकता है जिसकी एक शिद्दत पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी की सोच भी कारफरमा हो सकती है, जो औरतों को पब्लिक स्फीयर में नहीं देखना चाहते। बाकी ये है कि कोई नफ्सियाती मरीज भी ये काम कर सकता है, और ये तो ज़ाहिर है कि मैं समझती हूँ हुकूमत। हमने पुलिस ऑफिशियल्स को सुनवाया, वो कहते हैं कि लोग जो है वो पुलिस एहलकार कह रहे हैं कि लोग बजाय से कि थाने में रिपोर्ट करें वो पहले अस्पताल जाते हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर है, और बहुत से लोग जो विक्टिम्स हैं वो आकर पुलिस में रिपोर्ट करके एफआईआर लिखवाने से भी इस वक्त जो है गुरेज कर रहे हैं कि हम जाएं एफआईआर कटवाएं या ना करवाएं, जो शायद हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम है उसकी क्रेडिबिलिटी पर या उस पर जो कॉन्फिडेंस का इजहार है उसकी भी निशानदेही कर देता है। लेकिन कितनी बड़ी कंसर्निंग बात है ये फरजाना साहिबा? नहीं, देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि वो इतना लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि दोनों चीज़ें हैं कि एफआईआर कटवाने का क्या फ़ायदा, और ये भी कि रियासत और रियासती अदारे हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे। ज़ाहिर है पहला काम उनका यही है कि अगर उनका कोई घर बच्ची ज़ख्मी है तो वो उसको सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसको टेक केयर करेंगे। ये ज़ाहिर है कि लोगों में एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कराची में, जहाँ ये वाक़या हो रहा है, कि जी आप रिपोर्ट करें ताकि
ज़रा उससे पता चलेगा, मुख्तलिफ लोग जो है उस वाक़े की नवेयत से ज़ारे के जो पुलिस है उसके अंदर जो माहिर लोग बैठे वो देख सकते हैं कि एक आदमी है या उसके पीछे कोई ग्रोह है, वो एक जो उसका अटैक करने का पैटर्न है उससे वो बहुत सारे नताइज पे पहुंच सकते हैं, जिससे इस ग्रोह तक या इस इंसान तक पहुंचने में पुलिस को जो है वो सहूलत होगी। लेकिन तो उसके लिए दहशतगर्दी इसके ऊपर मैं समझती हूँ जी, आपके नजदीक दहशतगर्दी है। अगर क्योंकि मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज है, मिनिस्टर साहब कहते हैं नफ्सियाती मरीज है, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि पागल है, कौन है कि जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इंसान भी है जी, हाँ, अगर कोई पागल भी है ना तो वो दहशतगर्दी फैला रहा है। देखिए जिस एक्ट के साथ एक दहशत फैल जाए और सब लोगों के अंदर एक लोग खौफजदा हो जाए, वो डेफिनेशन जो है, ये जो एक रवैया होता है या ये जो खौफ है, ये टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है। तो चाहे वो एक नफ्सियाती मरीज पागल भी हो तब भी एक टेररिज्म। साहब, आप जो फरजाना साहबा कह रही हैं, साथ ही हमारे आपके नजदीक सारे मनी साहब, ये क्या है? और फिर दूसरी बात, आपका राब्ता यानी गुलिस्तान जौहर के हद तक जो ब्लॉक 12-13 जिन इलाकों से ये रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, जो खवातीन है, लड़के, कोई आपको पता चले वहां पे किस तरह से लोगों में खौफ है? हम जो सुनते हैं कि जी लोग डर रहे हैं इस वक्त निकलते हुए बाहर, और इसलिए डर रहे हैं, बच्चों को नहीं भेज रहे आगे के कहीं हम पर हमला ना हो जाए। कितना बड़ा कंसर्न है ये, कितनी बड़ा खौफ और दहशत इससे फैल रहा है इस वक्त सारे मनी साहब? देखिए, मैं नहीं समझता कि दहशत फैलनी चाहिए, खौफ फैलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पहले अगर इलाके में 4 लड़कियां निकल रही थी उस गली में, तो अब 8 निकले, 12 निकले, और इसमें हम इस इंतजार में ना रहें कि पुलिस आकर के पकड़ेगी। इसमें इलाके में और दीगर लोग भी रहते हैं, उनको अपना फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। पुलिस से पहले हम खुद पहुँच सकते हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी जो है ना पूरी करने की ज़रूरत है। फिर एक चीज़ और, एक अहम चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो अब तक डिस्कस नहीं हुई, कि ऐसा तो नहीं ब्लेड के थ्रू कोई बीमारी ऐसी फैलाई जा रही हो, इंजेक्ट की जा रही हो कोई ऐसी चीज़ कि उसको ब्लेड मार रहे हो, कोई ऐसी चीज़ उसको लगी भी हो, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए। इसको वारदात बेशक बड़ी मामूली सी कि चलते ब्लेड मारते हुए चले गए, ये यकीनन वो जो कटर ब्लेड होते हैं वही यूज़ हो रहे होते हैं, चाकू छुरी भी नहीं हो रही होगी इसके अंदर, कटर ब्लेड ही यूज़ हो रहा होगा। लेकिन इसके पीछे वजूहात, दहशतगर्दी भी हो सकती है, इंतहा पसंदी भी हो सकती है, दीगर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। मनी साहब, ये दहशतगर्दी है। अच्छा, अगर ये जो जिस तरह कहा जा रहा है कि नफ्सियाती मरीज है, पागल है जो उस वक्त ये कर रहा है सारी कार्रवाइयाँ, तो जो फरजाना साहिबा इसके मोटिव्स बयान कर रही हैं कि खवातीन को घर पे रखना या एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है उसकी बात कर रही हैं, तो एक पागल आदमी इतना गहरा जाके सोच सकता है कि वो रिलीजियस माइंडसेट और एक्सट्रीमिज्म या जो भी उसके जहन में नफ्सियाती वायलेंस है, तो वो उसको इतना ज्यादा उस इंतशार को फैला रहा है? क्या वो पागल है वाकई में अगर ऐसा कर रहे हैं? तो सब कुछ देखें, अगर बात इसकी की जाए, वजीर दाखिला साहब की जाए, तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि जब बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई थी तो उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी, इनकी वजारत दाखिला नहीं थी, वरना ये शायद स्ट्रीट क्राइम में डाल देते कि स्ट्रीट क्राइम करने आए थे और उसके अंदर ये वारदात हो गई। इन्होंने तो इनका एक वो भी चीज़ है, जब खुद पकड़े गए थे तो नफ्सियाती मरीज बन गए थे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए थे। तो इन बातों को वक्त के हिसाब से सियासी अंदाज से घुमाने से आवाम के मसाइल हल नहीं होने। आवाम के मसाइल हल होने के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, और ये सिर्फ वो एक खौफ खत्म करने के लिए एक मामलात के मीडिया पे ना उठे, लोग ना उठाए इस मामलात को, तो फौरी नफ्सियाती, उन्हें कैसे पता चल गया नफ्सियाती मरीज है? मैं एक शख्स जो है वो वारदात कर रहा है, क्राइम कर रहा है, आप कह रहे नफ्सियाती मरीज है। मैं तो समझता हूँ हर वारदात करने वाला ही नफ्सियाती मरीज होता है, फिर आप पकड़ते क्यों हैं? आप उसको सजा क्यों करते हैं? फिर तो बात ही खत्म। सही बात है। सारे मनी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं। माहिर नफ्सियात भी प्रोग्राम में साथ होंगे। एक ब्रेक हम ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो माहिर नफ्सियात है वो भी और इसके जो दीगर पहलू हैं उनको बेनकाब करें। अहम तरीन वाकया है, कितना खौफ और रास है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्या वाकई में जिस तरह सारे मनी साहब, फरजाना बारी साहबा ने कहा है कि यह मामला दहशतगर्दी या कुछ और हो सकता है, नफ्सियाती मरीज है, अगर नफ्सियाती मरीज है तो उसके मोटिव्स क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या यह मर्ज और फैल सकता है, ये सारे सवाल इनके जवाब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन मामला है क्योंकि कहा जा रहा है कि इन वाकयात की वजह से अब ये दहशतगर्दी के वाकयात हैं या एक पागल शख्स नफ्सियाती मरीज कर रहा है।
इनकी वजह से गुलिस्तान जौहर की हद तक या पूरे कराची में खौफ हरास है कि शायद और भी कहीं ना हो कि खवातीन जो इस वक्त बिल्कुल 18 साल 17 साल 20 साल यानी इस उम्र के अंदर जो 20 साल से कम की उनको टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली एक नोकीले हथियार के जरिए। उसको पहले खंजर कहा गया, फिर कहा गया पेपर कट है जिसके जरिए निशाना बनाया जा रहा है। हमला करने वाला एक बाइक पर यानी बाइक का हेलमेट पहनता है और काले रंग की कमीज और पैंट शर्ट में आता है और उसका चेहरा ढका हुआ होता है, हेलमेट के पीछे उसका चेहरा आइडेंटिफाई हो नहीं सका। जो पुलिस ऑफिशियल्स कहते हैं कि लोगों ने खुद विक्टिम्स अस्पताल का तरफ उन्होंने रुजू किया लेकिन पुलिस की तरफ रुजू नहीं किया। हम खुद गए तो हमने जाके पूछा कि क्या है, तो कट लगे हुए थे, एक आध सर्जरी भी हुई है, 4 FIR है जो हम आपको दिखा भी रहे, जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं बाकायदा। अब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इसको नफ्सियाती मरीज कह रहे हैं। हम आज इस प्रोग्राम में जानेंगे कि ये अगर नफ्सियाती मर्ज है तो ये मर्ज तो पूरे कराची में फिर क्या फैल सकता है, इसके खदशात क्या है, इसको रोकेंगे कैसे, और अगर दहशतगर्दी का कोई मुनज़्ज़म गिरोह है तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजहात काजी साहब भी मौजूद है प्रोग्राम में, सारिम बनी साहब भी हैं, रहनुमा इंसानी हुकूक, और फरजाना बारी साहब भी हमारे साथ मौजूद। वजहात साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया है। ये आखिरकार कोई नफ्सियाती मरीज है, पागल हो गया, कौन शख्स है जो इस वक्त कर रहा है, कोई इसको मोहब्बत में गम है, क्या है, या कोई और नफ्सियाती मसला है जो ये कर रहा है, या कोई और मसला है, आपने क्या एनालाइज किया इसको? देखिए, हम यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं कि ये तो हमारे माशरे में कोई 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो कि अनडायग्नोज नफ्सियाती अमराज का शिकार हैं और वो हमारी सोशल लाइफ के साथ या सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों में बैठते हैं, उठते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर कितना ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन तक मर्ज पाया जाता है। लेकिन हम अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो मैं अभी तक जितनी भी मामलात सामने आ रहे हैं, मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि ये नफ्सियाती मर्ज है डायरेक्टली। अच्छा। मे भी एक कंडीशन हो सकती है, छोटी मोटी कंडीशन होती हैं जिसको हम बिहेवियरल इश्यूज कहते हैं, लेकिन साइकोटिक प्रॉब्लम को कह देना, क्योंकि देखो साइकोटिक प्रॉब्लम में जो इंसान नफ्सियाती मरीज होता है वो एक बार दूसरे को मारेगा, 2 बार दूसरे को मारेगा, लेकिन तीसरी बार वो अपने आप पे भी हमला करता है, फिर अपने घर वालों पे भी हमला कर सकता है, वो अपने लोगों पे भी कर सकता है, वो बार बार मुनज़्ज़म तरीके से एक चीज को नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि हम अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में मरीजों के साथ होते हैं और दिन रात हम उनके साथ बैठते हैं, राउंड भी मारते हैं। हमें ये बात कई सालों से देखने में आ रही है कि एक शख्स जो दूसरे के लिए खतरनाक था, कहीं ना कहीं वो अपने लिए भी खतरनाक है, और वो एक बार गलती करता है, 2 बार करता है और तीसरी बार पकड़ाई हो जाती है। लेकिन एक नफ्सियाती मर्ज हेलमेट पहनता है, तैयार होता है, कटर जेब से निकालता है और ख़ास जगह पे जाके टारगेट करता है और फिर कामयाबी से वापस भी आ जाता है और दोबारा से ये काम आपके नज़दीक फिर ये यानी अगर कोई नफ्सियाती मरीज होता है तो 2 बार दूसरों पे हमला करता है, तीसरी बार खुद पर करता है, यानी खुद को नुकसान, खुदकुशी की कोशिश करता है, किसी हद तक चांस होता है कि तो ये जो सीरियल किलर होते हैं वो मतलब फिर क्या होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते हैं कि वो जो, और ऐसा एक लाहौर में पकड़ा भी गया था जिसने बच्चों के साथ उनके बड़ा अजीब ही एक वाकया था जिसके अंदर पकड़ा गया था, उसके घर से बच्चे बरामद भी हुए थे बहुत सारे, तो ये फिर वो भी तो नफ्सियाती मरीज ही कहा जाता है, उसने अपने आप को तो नुकसान ही पहुंचाया था। देखिए, एक चीज होती है जिसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ या आपको फील होता है कि आपके साथ गलत हुआ तो आप उसको परसेप्शन बना के उसका ये दावेदार बन जाते हैं कि मैंने अब ऐसा लोगों के साथ करना है। जिस तरह हमारे माशरे में लोगों को खराब किया जा रहा है, नौजवान तबके को अब यही एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट नजर आता है कि हमने तो चोरी करनी है, हमने तो मोबाइल छीनना है क्योंकि हमारे तो हालात खराब है। ये फीलिंग्स किसी लड़की की, खास लड़की की वजह से, क्या पता उसको धोखाधड़ी हुई हो, कोई रिवेंज की कंडीशन में वो हो कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना। अगर फर्ज कर अगर आप इसका इंटरव्यू ले तो पता चल जाएगा जब पकड़ में आएगा इंशाल्लाह कि इसको कोई ज़ाती चीज़, कोई ऐसी डिच हुई हुई थी जिसकी वजह से इसकी अना पे या सेल्फ स्टीम बहुत मजरू हुई और इसने ये कदम उठाया। क्योंकि कदम उठाना हमारे यहाँ इसलिए आसान है क्योंकि वेपन्स अवेलेबल है, चीज़ अवेलेबल है। अगर जरा अवेलेबल वजह नफ्सियाती है, लेकिन अब कोई मुनज़्ज़म ग्रोह है, मतलब क्या है फिर ये, आप क्या कहेंगे इसको? मतलब देखिए, अभी तक तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मुनज़्ज़म ग्रोह है, लेकिन 1-2 लोग तो होंगे। अकेला इंसान बार बार एक चीज को इस तरह नहीं कर सकता जब तक 2-4 उसके साथी ना हो। लेकिन अगर ये मामला इस तरह चला तो इसके साथ लोग शामिल होने के बड़े चांसेस हैं, क्योंकि तखरीबकारी का शौक इंसानी जहन में बड़ा रहता है। कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ जिनको तखरीबकारी और कोई ना कोई एक किस्म की हड़ाहुड़ी का शौक रहता है, और फारिकुल औकात और पैसे के भी हमारे मामले में, हमारे मुल्क में मसाइल हैं। तो ये लोग बढ़ने में देर नहीं लगाएंगे अगर हमने इसको जल्द से जल्द ना पकड़ा। नफ्सियाती अमराज से जरा सा पहले आप इसको ले लें जिसको रवैयों के मसाइल कहते हैं। मैं इस बात को इस तरह बोलूंगा क्योंकि नफ्सियाती मसला ये होता तो अभी तक कहीं ना कहीं सड़क पे खुद पकड़ा जाता। सही है, ये आपने बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया इस मसले को। फौजिया सईद साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाजी रहनुमा है, हमें ज्वाइन करिए। फौजिया साहबा, आप बहुत आपने ज्वाइन किया,
ये कराची शहर में जो हो रहा है इस वक्त, खवातीन खौफ और हरास है इस वक्त। एक शख्स उठता है उठ के इस वक्त, जिसके बारे में हुकूमत ये कहती है कि पागल है, नफ्सियाती मरीज है, हमला कर रहा है खवातीन पे। फौजी साहबा, ये आपको लगता है कोई मुनज़्ज़म साजिश है खवातीन को घर बैठाने की, या फिर क्या है ये आपके नजदीक? क्या होना चाहिए इस पर रद्द-ए-अमल स्टेट का? देखिए, पहले तो ये कि पागल वगैरह नहीं होते, इनको सिंपल क्रिमिनल कहना चाहिए, क्योंकि इनको कोई और नाम देने से इनकी हम मदद करते हैं छुपने में। दूसरी बात यह है कि खवातीन के साथ वैसे तो हरासमेंट होती रही है हर तरह की, और ये उसकी एक बहुत घिनौनी शक्ल है। तो पहले भी जो रिस्पॉन्स है वो इन जनरल, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही, इन जनरल खासतौर पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की बात करूंगी, और जो सोसाइटी का होता है वो यही होता है कि हाँ बस ऐसे ही है, ये मुंडे खुंडे हैं, ये इस किस्म की बातें करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्रिमिनल है, और जो पुलिस का भी रवैया सामने आया है उस पर तो बहुत सख्ती करनी चाहिए। मैं कहूंगी कि इसकी जड़ ये है कि पीपल थिंक कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अगर लोग ये समझे ना कि हम क्राइम करेंगे तो पकड़े ना जाएंगे, डर हो ना उनको, तो वो जो मर्जी उनके दिमाग में आए वो सीधे रहते हैं। देखिए ना, जो बीवियों को मारते हैं वो बॉसेस को नहीं मारते, वो बड़े चालाक होते हैं, उन्हें पता है किसको वार करें तो कोई पूछेगा नहीं, और किसको वार करे तो पकड़े जाएंगे। तो औरतें जो है बड़ा वीक टारगेट उनको लगता है, अपना गुस्सा इस पे निकाल दो। जो भी उसकी नफ्सियात होती है। आप क्राइम तो नहीं करते ना, क्राइम की तो सजा है, तो इस वजह से इसको क्राइम कहना चाहिए। आप हमें इसको नफ्सियाती या पागल नहीं, क्रिमिनल कहना चाहिए। स्टेट को हमारे जो इदारे इस वक्त है रियासती, जो लॉ इन्फोर्समेंट है, और खास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट। जी अच्छा, ये तो इसको पागल और नफ्सियाती कह रहे हैं। खैर, सारे मनी साहब से भी हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, और डॉक्टर वजाहत साहब भी साथ हैं, क्योंकि एक और जो नुक्ता अहम है वो ब्लू व्हेल गेम, क्योंकि इसको एक तफ्तीश के दौरान एक बात ये भी सामने आई थी थ्रू सोर्सेस के, वो शायद जो खेलता है वो ब्लू व्हेल गेम खेलता है, जो उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि खौफ उससे ही फैला हुआ है कि उससे खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, और उस तनाजुर में वो ये हमले जो है उस गेम में शायद कोई टास्क है कि वो हमले कर रहा है। ये भी एक पहलू है जो सामने आया था। इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज एक इंपॉर्टेंट, आप इसको क्या कहें जी, कि ये दहशतगर्दी के वार हैं, ये एक नफ्सियाती मरीज है। हमने बड़ा इस पर डिस्कशन करा है प्रोग्राम में, और जो पुलिस ऑफिशियल्स कह रहे हैं ये जरा सुन लें एक बार, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से, बल्कि आला तरीन मिनिस्ट्रीज की तरफ से भी ये कहा गया कि ये नफ्सियाती मरीज है जो ये कर रहा है, पागल शख्स है। पुलिस ऑफिशियल्स ने जो कहा है, जो विक्टिम्स उनके पास है उनके बारे में, और जो इस शख्स के बारे में कहा है, ये जरा सुने, जरा इंपॉर्टेंट बात है। पैटर्न बना है, खवातीन को अटैक किया गया है, बैक साइड से किया गया है, और ये कोई बंदा ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं लग रहा। फर्दर जब वो पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा। विक्टिम में से कोई नहीं आया। फिर हमने अपने एंड पे उनसे खवातीन से रब्ता किया, पर मे बी कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा। तो हमने उनको पूरा जो है कॉन्फिडेंस में लिया है कि जी आप हमारे पास आएँ और हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पता चले अटैकर की, और फिर हम उस पर तफ्तीश करें। कट लग रहा है, ऐसा नहीं कट नहीं लग रहा, कट है, लेकिन वो किस चीज़ से लगा रहा है ये चीज़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम इस ग्रुप को पकड़ लेंगे। हमने अपने सादा लिबास में लोगों को भी लगाया हुआ है। लफ्ज़ ग्रुप का है। सारे मनी साहब, आपने सुना है, ये आला पुलिस ऑफिशियल है, कहते हैं लफ्ज़ उन्होंने ग्रुप का है, लेकिन जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने नफ्सियाती मरीज का है। ये तो बड़े हमने डिस्कशन कर ली कि क्या मर्ज हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन सारे साहब ये तो नफ्सियाती मर्ज की चादर ओढ़कर कोई भी कर सकता है, इसका मतलब इस शहर में शुरू कर सकता है। ये तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है, खौफ की भी और इस पर दहशत की भी, कोई भी कुछ कर सकता है नफ्सियाती मरीज बनकर। मुझे इसी बात पे अफसोस और हैरत है कि वज़ीर दाखिला साहब ऐसा बयान दे रहे हैं कि एक वारदात को, एक क्राइम को, एक दहशतगर्दी को इस तरीके से उन्होंने नफ्सियाती मरीज कह करके टाल दिया कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको देखना चाहिए। हो सकता है, चले हम एक मिनट को कहते हैं, हो सकता है वो शख्स करने वाला नफ्सियाती मरीज हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पीछे कोई करने वाला दहशतगर्द हो जो उसको यूज़ कर रहा हो। अमूमन नफ्सियाती मरीज यूज़ होते हैं, अमूमन जो है परेशान हाल आदमी, गरीब आदमी यूज़ होता है। ये जो खुद का हमला आवर होते हैं, ये क्या खुद जा करके करते हैं? इनके भी तो पीछे ग्रुप बैठे होते हैं, वो इनसे करवा रहे होते हैं, तो हमें उनको भी छोड़ देना चाहिए। अगर पकड़ लेते हैं तो माफ़ कर देना चाहिए कि नफ्सियाती मरीज है। तो हमें इस पे प्रॉपर जो है ना वर्किंग करने, इतना यानी एक ऐसा अजीब सा बचकाना सा बयान दे देना इतनी जल्दी कि जी वो जो है जहनी मरीज है, मैं समझता हूँ कि ये शहर के साथ और शहरियों के साथ मजाक है। सब लोग
लोग पुलिस को, एक हमने केस ये भी सुना कि पुलिस में गए तो उसी शख्स को उन्होंने पकड़ लिया कि तुमने अपनी बेटी पे हमला किया। ये भी एक केस सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि ये कोई उन्हें मिला नहीं तो उसी पे उन्होंने डाल दिया कि घर पे खुद ही वार किया तुमने इसके ऊपर। तो अब लोग पुलिस से डर रहे जाते हुए, वो किधर जाए आके, क्या करे, क्या घर से बाहर निकले, क्या करें? मैं तो समझता हूँ पुलिस तो दूर है ना, मैंने पहले भी कहा कि लोगों को खुद निकलना चाहिए, खुद पकड़ना चाहिए, पुलिस का इंतजार नहीं करें आप, इसलिए कि पुलिस अगर पकड़ती है तो आपको पता है उससे भी कानून अपने हाथ में ले लें कि लोग फिर नहीं, मतलब ऐसे तो बाइक में काला हेलमेट और काली शर्ट पहन के जो जा रहा होगा, किसी को पकड़ना मकसद ये नहीं कि बाइक में कोई भी काला हेलमेट पहन के जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई दिल जला हो जिसका अभी हेलमेट पे सख्ती हुई है, वो उस पर गुस्सा हुआ हो कि हेलमेट पे ये कर रहे हो तो चलो मैं पहन के वारदातें करता हूँ कि अब तो चेहरा ही मेरा छुप गया। तो करने वाले जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, सब हम बातें कर रहे हैं इस वक्त, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा असल मकासद सामने नहीं आ सकते कि असल मकासद क्या है। लेकिन इसको अवाम को पकड़ना चाहिए। मैं कानून हाथ में लेने को कतई नहीं कह रहा कि सड़क पे उसको मार दो या मारना शुरू कर दो, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें, और न सिर्फ हवाले करें बल्कि गवाह की सूरत में अदालतों तक के जाएं, पुलिस तक के जाएं, ताकि ऐसे लोगों को सजा और आइंदा ऐसे लोग माशरे में आने से घबराएं। फिर वो सही है लोग, लेकिन एक ऐसे शख्स को जो इसके हाथ में छुरा या कुछ भी है उसको पकड़ के आप कहते हैं कानून के हवाले करें, आगे कानूनी कार्रवाई लोगों को खुद आगे बढ़ के करना चाहिए। अच्छा, ये जो ब्लू व्हेल गेम है ये क्या है इस वक्त, और इसका क्या ताल्लुक बन सकता है इससे डॉक्टर वजाहत साहब, क्या इसका ताल्लुक बन सकता है? क्योंकि एक तफ्तीश का पहलू कह लें या कुछ भी कह लें, रिपोर्ट हुआ सोर्सेस के जरिए कि ब्लू व्हेल गेम में कोई टास्क है जिसकी कंप्लीशन होती है, उसमें भी ऐसा कुछ होता है, इसलिए शायद लोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2-3 शोज किए ब्लू व्हेल पे और लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंचाने के लिए। बेशक उसमें कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिसमें वो जो कहते हैं कि आप जाके दूसरे को ब्लेड मार के आएँ या पहले अपने हाथों पे मारें फिर दूसरे को मारें, लेकिन अगर आप उसका एक सवाल है वो एक बार अटैम्प्ट करना है, जो कि मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी को जो 5-5, 6-6 बार ये करने को नहीं कहा गया, हम अगर उसको इससे जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से हम एक और डॉज खाएंगे। अच्छा, हम एक और डॉज खाएंगे, हम मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, जो कि लोग चाहते हैं कि हम शशोपंज में मुब्तला रहें। वो एक अलग मामला है, वो एक अलग चीज़ है जिसमें एक अलग तरीके से उसको ट्रीट किया गया है। यहाँ पे जो मामला है ये साइको क्रिमिनल है, लेकिन हम इसको भी ये नहीं कह सकते क्योंकि वो भी तो चीजें देख ही रहा होगा, टीवी भी देखता होगा, समझता होगा, तो आप तो उसको खुद परवान चढ़ा रहे हैं अगर हम उसको पहले से कह दें। और ना सारिम भाई ने कहा, ना आपने कहा, ना मैंने कहा, लेकिन मुझे हैरत है पुलिस के इतने वीक बयान के ऊपर, जिन्होंने बहुत जल्दबाजी की है कह के कि अगर कोई शख्स मुझे साइको कह दे और मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब तो साइको हैं, इन पर हर चीज़ हलाल है, तो आप नहीं सोच सकते कि मेरा जो जाविया नजर है वो कितना चेंज हो सकता है दूसरों के ऊपर। कम से कम पुलिस को ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है आगे जाके मे बी वो साइकोपैथ हो और हम पकड़ के उसका डायग्नोस करें, लेकिन फिलहाल वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्रिमिनल वाली कर रहा है, तो राइट नाउ ही इज अ क्रिमिनल। अगर हम इसको अभी से जज करेंगे तो वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। पहलू डॉक्टर साहब ये है कि जो लोग जिन पर ये हमला हो रहा है उनके नफ्सियात पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो खवातीन हैं, वो लड़कियां हैं 14, 15, 16, 17 साल, वो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, पढ़ने ट्यूशन सेंटर जाती हैं, नौकरी पे जाती हैं, वो बाहर निकलती है घर से, उनके नफ्सियात पे जो फर्क पड़ रहा है उसके लिए तो यहाँ कोई इतना कल्चर भी नहीं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाए कुछ हो, और ना इतना लोग खर्च करते हैं, साइकोलॉजी को इतना लोग लग्जरी समझते हैं, इतना नहीं कुछ समझते कि नेसेसिटी है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जिन पर हमला हो रहा है वो क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या होना चाहिए? ये बड़ा काम का क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि तकरीबकारी दो किस्म की होती है। एक की होती है कि मैं आपके साथ जाती तौर पर कुछ करूं और आपके दिल में मेरा दर्द और तकलीफ बैठ जाए और आपका मेरा वो रिश्ता खराब हो। एक तकरीबकारी वो होती है कि आप एक को हर्ट करते हैं और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो उसके ज़ेर असर आती है। हमारे माशरे में अफसोस के साथ हर 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा मामला उठाते हैं कि जिससे हमारी कम्युनिटी परेशान रहे, हर वक्त वो टेंशन में रहे, उसको कभी उसका बीपी सुकून से नहीं हो सकता, ब्लड प्रेशर, कभी वो अच्छी तरह खा नहीं सकता। अभी जिन्होंने देखा कि ये नया शोशा है, ये पूरी की पूरी गुलिस्तान जौहर की जो कम्युनिटी, अगर आप जाके किसी का इंटरव्यू लें बच्ची का, टीनेजर का, तो आपको पता चलेगा कितने खौफ में है। और उनके भाई, माँ बाप, बहन जो कि एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर जो कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है उसके लिए भी मना करना शुरू हो रहे हैं। तो ये कितने तेजी से कोई हमारे सर पे बैठ के हमारे सिस्टम को खराब करता है और हम बड़ी तेजी से सिस्टम खराब कर लेते हैं। इसमें बेशक रिहेबिलिटेशन तो होना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप लोग के चैनल्स हैं माशाल्लाह, आप लोग के पास बहुत अथॉरिटीज हैं कि अगर हफ्ते में हर चैनल एक शो भी करके बताए कि इसको कैसे टैकल किया जाए और किस तरीके से इन बच्चियों को, किस तरीके से इनको एम्पावर किया जाए कि इस चीज का हल करें। खौफ में मुब्तला होंगे, इस पर यकीनी तौर पे खौफ में मुब्तला होंगे। देखिए, तो उनको दोबारा इस खौफ को हटाने के लिए, इस खौफ को खत्म करने के लिए, इसको शिकस्त देने के लिए, तो उनको उनके वालिदैन और जो लोग उनके आसपास हैं वो उनको मोटिवेट करें कि आप
निकले बाहर दोबारा? क्या डिनाइल में रह के फायदा नहीं है। जिस तरह हम मर्दों के लिए मोबाइल स्नैचिंग का डर हर वक्त हमारे जहन में रहता है, चाहे हम कराची किसी भी कोने पे हो, हम हर वक्त चीज़ों को छुपाते हैं, ये हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। अब इसी तरह औरत को घर में बिठाने की एक तरीका है। दूसरा, जो हमारी नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे वो कहते हैं ना कि आज आप 18-20 साल के लोगों को तबाह करना शुरू करेंगे, आपका मुल्क 20 साल के बाद ऑटोमेटिकली तबाह हो चुका होगा। तो ये सिस्टम इसी चीज़ पे दूरअंदेशी के ऊपर काम करता है। रिहेबिलिटेट जरूर करें और बच्चों को बुलाएं, लेकिन इन सबसे पहले इस बंदे को पकड़ें, क्योंकि जब तक इसको पकड़ेंगे नहीं, पकड़ेगी इसको पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ताहिर आलम साहब साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद के वैसे तो, लेकिन बड़े आला ओहदों पे पुलिस ऑफिशियल हैं, सीनियर। तो इस तरह के केसेस में जो हम जिस आला ऑफिशियल की तरफ से सुन रहे हैं कि वो नफ्सियाती मरीज है, जो स्ट्रेटजी लॉ एनफोर्समेंट की है वो कितनी दुरुस्त है। ताहिर आलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें शो में। सर, ये इशू तो कराची का है इस वक्त। एक शख्स जो इस वक्त आपने अगर सुना हो इस वक्त के वो वार कर रहे हैं छुरियों से और नोकीले हथियारों से, खवातीन को निशाना बना रहा है। तारिक साहब, पुलिस या मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो जो है ना इस वक्त ये शख्स जो है वो नफ्सियाती मरीज है। तो सर, अगर पहले उसको नफ्सियाती करार दे दिया जाए, क्रिमिनल ना कहा जाए, तो किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी? और इस तरह के केसेस आपने देखे कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, कराची में और बल्कि हर बड़े शहर में जी मुख्तलिफ सोच के हामिल और मुजरिमाना ज़हनियत के लोग होते हैं, जो तंग नजर भी है, जिनका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट भी होता है। बाज़ लोग ख्वातीन के वैसे ही मुखालिफ और दुश्मन, और बाज़ लोग ख्वातीन का बाजारों में चलना फिरना भी पसंद नहीं करते। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो ख्वातीन का पर्दा ना करना उनके लिए ऐसे है जैसे बहुत बड़ा गुनाह हो। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि इस तरह के कुछ फैनेटिक किस्म के लोग हों जो ये हरकत कर रहे हैं, और दूसरा ये कि कोई ये दहशतगर्दों का टोला है जो इस तरह के का जुर्म करके खौफ व हरास पैदा करना चाह रहा है। हमें नफ्सियाती रीजन को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये दो बुनियादी वजूहात मुझे तो सामने उसको हमें नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। सारे मनी साहब, आपका भी कमेंट इस पे कि ये जो अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभी बड़े जबरदस्त तरीके से फजाज साहब ने बता दिया, बयान भी किया, ताहिर आलम साहब भी फरमा रहे हैं। तो अब सारे मनी साहब, जो लोग हैं मुतासिर, उनको क्या करना चाहिए और क्या उनके वालिदैन को क्या करना चाहिए? सारे मनी साहब, देखिए, एहतियात जरूर करें, लेकिन कतई तौर पे घरों में बैठना इसका हल नहीं है। घरों में बैठना तो उसका मकासद का हल है जो वो चाह रहा है, या उसका कोई ग्रुप चाह रहा है, तो आप बाहर जरूर निकलें, लेकिन एहतियात करें। और फिर कहूँगा, एक सड़क से दसियों लोग गुजर रहे होते हैं, और देखें आज CCTV कैमरे ऐसे ऐसे आए हुए हैं कि कई किलोमीटर तक के जो है ना वो इतना क्लोज कर लेते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि इतना साफ पिक्चर आ रही है। तो आप अगर इर्द गिर्द के इलाके में बंदे खड़े करने के बजाय CCTV कैमरे से लगा दें और वॉच करें दूर बैठ करके, या लोगों को दे, तो मैं समझता हूँ कि सेकंडों में, मिनटों में पकड़ा जाएगा वो। शुक्रिया अदा करूंगा आपका डॉक्टर वजाद साहब और सारे मनी साहब। फौजिया सईद, फरजाना बारी साहबा ने भी ज्वाइन किया था, ताहिर आलम साहब का, जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन मामला आज हमने प्रोग्राम में उठाया है, और इसका ताल्लुक के तौर पर सिर्फ नफ्सियाती कह देना काफ़ी नहीं है, इसके दीगर पहलू हैं, और इस पहलुओं का जो उस पूरे जहन में घुसकर समझना कि दहशतगर्दी है, और है दहशतगर्दी है, और हमें जो खवातीन मुतासिर हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, ये भी हमने पहलू आपके सामने रखा है। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर आप जरूर दीजिएगा। पीर को फिर मुलाकात होगी, देखते रहेगा।